हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने 54 तक क्वेश्चन करे थे। अब ये नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें इनकम टैक्स बढ़ाएगा, कहेगा कि इनकम नेट इनकम रिड्यूस हो गई। और क्या पूछेगा, पूछेगा कि रेट ऑफ इनकम टैक्स बताओ। ठीक है, कैसे बताना है, क्या पूछेगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इससे पहले, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो, ये है, मान लो इनकम, इनकम पे कुछ, ठीक है, टैक्स लगता है। ठीक है, और टैक्स माइनस करने के बाद क्या आती है, नेट इनकम। नेट इनकम मान लेते हैं। ठीक है, इनकम क्या है, 100 रुपये है, 100 रुपये है। इनकम क्या है, 100 रुपीज़। इस पर टैक्स लगता है 20%, तो 20 का टैक्स लगेगा, तो नेट इनकम क्या आएगी, 80। अगर मैं, ठीक है, टैक्स में चेंज करता हूँ, इनकम मेरी आज भी क्या है, 100 रुपये है। टैक्स मैंने बढ़ा दिया, अब टैक्स यहाँ पे 20 था, अब की बार टैक्स क्या कर दिया, 25%। तो 100 पे 25% टैक्स कितने का लगा, 25 का। तो नेट इनकम क्या होगी, अब नेट इनकम क्या आएगी, 75 कम होगी। देखो, एक चीज़ एनालाइज करेंगे, जैसे ही मैंने टैक्स की रेट बढ़ाई तो नेट इनकम क्या होगी, जितना टैक्स की रेट बढ़ी, कितना बढ़ी थी, +5। यहाँ पे क्या नेट इनकम क्या होगी, उतनी ही कम हो गई। अभी मैं क्या करता हूँ, इनकम तो अभी भी 100 है, टैक्स मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया था, 25। लेकिन अब क्या करता हूँ, टैक्स में घटा देता हूँ। पहले 20 था, अब 20 से क्या करता हूँ, 5 कम कर देता हूँ, टैक्स हो गया 15%। तो 100 पे 15% टैक्स लगेगा, तो टैक्स कितना लगा, 15 का। तो नेट इनकम क्या आएगी, ठीक है, टैक्स माइनस कर देंगे, कितनी आएगी, 85। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको इनकम क्या होती है, टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे टैक्स मैंने 5 बढ़ाया था, तो नेट इनकम कितनी कम हुई, 5। अब यहाँ मैंने टैक्स कितना बढ़ा दिया, 5 कम कर दिया, तो नेट इनकम क्या होगी, 5 बढ़ गई। मतलब कि यहाँ से क्या निकल के आया कंक्लूजन, रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स, टैक्स किसके बराबर आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट इनकम। नेट इनकम मतलब जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम कम होगी, जितनी टैक्स कम होगा उतनी नेट इनकम बढ़ेगी। यहाँ से हम कह सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। इफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय 17%, इनकम टैक्स में कितने का इंक्रीज हुआ, 17% का, एंड नेट इनकम रिड्यूस बाय 3%। अभी मैंने बताया था, ठीक है, प्रूफ किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम टैक्स इससे बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट इनकम। तो टैक्स में चेंज आया कितने का, 17% का। ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट इनकम। तो नेट इनकम में कितने का चेंज होगा, 3% का। इन दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल आउट करेंगे, तो टैक्स डिवाइड बाय नेट इनकम, इनका रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर कितना आएगा, 3/17। ठीक है, मुझे क्या बताना है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, जो टैक्स लगेगा बटे में इनकम इनटू में 100%, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इनकम देखो, अभी बताया था इनकम क्या होती है, इनकम होती है जी टैक्स, अभी बताया था टैक्स प्लस, अभी हमने सीखा था नेट इनकम। तो इनकम क्या आ गई, 3 + 17, 20। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स, टैक्स बताना है मुझे, फाइंड द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या आएगा, इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स कितना है, 3 यूनिट का। कितने पे टैक्स, किस पे लगाया जाता है, तो इनकम पे लगाया जाता है, तभी तो नेट इनकम आती है। इनटू में 100 कितने पे जाएगा, 5 पे, तो 15%। तो कह सकते हैं इनकम टैक्स क्या आया, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या आई, 15%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। इसको डायरेक्ट कैसे करना था, देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना था ये सीखते हैं। मुझे इनकम टैक्स निकालना है, इनकम टैक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ 17% है, क्या टैक्स इंक्रीज बाय 17% और नेट इनकम रिड्यूस बाय 3%। तो इनकम क्या होती है, देखो इनकम टैक्स क्या निकालना है हमें, इनकम टैक्स निकालना है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे, नेट इनकम में जितने का चेंज आया बटे में इनकम इनटू में 100% कर देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट बताएंगे इनकम में, ये शॉर्ट है इसका। तो इनकम कितनी रिड्यूस हुई, 3%। और ठीक है, नेट इनकम क्या आएगी, इन दोनों का एडिशन, 20 इनटू में 100,
ऐसे डायरेक्ट करना है, तो यहाँ से भी क्या आएगा 15%। एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे, तो यहाँ से भी कौन सा ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डायरेक्ट करना है। अगर आयकर में 12% की कमी होती है तो सुधाई में 3% बढ़ जाती है, तो आयकर की दर क्या करें, वही है। तो इनकम टैक्स बताना है मुझे, इनकम टैक्स अभी बताया, इनकम टैक्स डायरेक्ट कैसे बताएंगे, ठीक है। तो जितने का चेंज किस में आया, नेट इनकम में। नेट इनकम क्या थी, 3%, और ठीक है नेट इनकम 3% थी, तो इनकम क्या होगी, जितना का टैक्स में चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट इनकम, तो कितना होगा 15 इंटू में 100। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 पंजे 15, 20, तो इनकम टैक्स की रेट क्या आई 20%। तो कौन सा भी ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट ऐसे करना है हमें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 22% एंड नेट इनकम डिक्रीज बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अभी बताया था रेट ऑफ इनकम टैक्स डायरेक्ट कैसे निकालना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। नेट इनकम एक बार वो लिख देता हूँ, प्लस इनकम। इनकम क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट इनकम, इन दोनों का जोड़। नेट इनकम 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स 22, नेट इनकम में कितने के 3 का, इनटू में 100%, तो ये कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 से कैंसिल करेंगे 4 पे जाएगा, तो क्या आएगा 12%। कौन सा ऑप्शन होगा, बी, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी गिव 7% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द, ये नेक्स्ट टाइप है, अप टू द सेल्स ऑफ 10,000 एंड 5% कमीशन ऑन द सेल्स अबव ₹10,000। ये देखो कंपनी है, अपने सेल्समैन को क्या करती है, अपने सेल्समैन को क्या करती है 7% कमीशन देती है, ठीक है। कहाँ तक, 10,000 तक। और कहता है जब 10,000 से ज़्यादा की सेल करेगा तो कितना देगी वो, 5% कमीशन ऑन द, ठीक है, 10,000 से अबव है। जब 10,000 से ज़्यादा की सेल होगी तो कितना कमीशन देती है, 5%। इफ द सेल्समैन डिपॉजिट, ठीक है, 47,300 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, फाइंड द टोटल सेल्स। अगर सेल्समैन अपने सारे पैसे लेने के बाद कंपनी में कितने पैसे देता है, अपना सारा डिडक्ट करने के बाद जो भी उसका कमीशन बनता था, बोनस बनता था या कमीशन बनता था, तो 47,300 रुपये जमा करता है, तो हमें टोटल सेल्स बतानी है। देखो सबसे पहले इसको बेसिक से करते हैं, बेसिक से मान लेते हैं टोटल सेल्स क्या है, एक्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कंपनी गिव 7% कमीशन ऑन सेल्समैन अप टू द सेल्स ऑफ 10,000, 7% मिला उसको, 10,000 की सेल तक कितना कमीशन मिला उसको, 7%। और इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा कितने का मिला उसको, ये मान लो एक्स थी इतनी सेल, तो इससे ज़्यादा वाली सेल कितनी बचेगी, टोटल मैंने सेल्स कितनी वाली है, एक्स माइनस 10,000, ये बच गई। यहाँ पे कितना मिलता है उसे, 5%। और टोटल, ठीक है, ये दोनों मिला के उसे कितना पैसा मिला, दोनों मिला के, ठीक है, उसने कंपनी में कितना जमा करवाया, 47,300 अपना काटने के बाद, ठीक है। तो देखेंगे, देखो 10,000 का 7% प्लस एक्स माइनस 10,000 इसका 5%, एक्स माइनस 10,000 है ये, इसका 5%, ये क्या आ गया, सेल्समैन का कमीशन आ गया। और टोटल सेल्स क्या है, एक्स, टोटल सेल्स क्या है, एक्स। अगर इसको मैं एक्स में से माइनस कर देता हूँ सारी वैल्यू ये, तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, जो कंपनी की सेल हुई, कंपनी की सेल हुई, क्योंकि ये कमीशन माइनस कर दिया मैंने सेल्समैन का, तो ये कंपनी की सेल कितनी हुई, एक्स में से जो माइनस करके आएगा वो, और ये वैल्यू दी हुई है 47,300, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, देखो करके दिखा देता हूँ, एक्स माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 700, ठीक है, ये माइनस है बार, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो इसका 5% है, इसका 5% मीन्स 1/20, तो x/20 माइनस का, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 47,300। तो x माइनस x20, तो 19/20x, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे इसको, और ये माइनस के 700 प्लस के 500, तो माइनस के वहाँ जाके प्लस के कितना आएगा, 47,300 प्लस 200,
तो ये आएगा 47,500। तो 9 पे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, ये क्या है 9/20, तो 9 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे। 19 दूनी 38, कितना बचे 38, कितना बचेगा 19 दूनी 38, बचेगा 9, 19 पंजे 95। और ये 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 50,000। कौन सा ऑप्शन होगा 50,000 ए। ये था इसका बेसिक। अब इसको ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में कैसे करना था ये देखते हैं। शॉर्ट में कैसे करना है, देखो आपको पता है कंपनी क्या करती है, 10,000 तक की बिक्री तक वो क्या देती है 7% का सेल्समैन को कमीशन देती है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, ठीक है, क्या करती है 5% का कमीशन देती है, ठीक है। यहाँ पे कितना देती है 5% का कमीशन देती है। तो मुझे देखो ये वैल्यू पता है, इससे रिलेट कराऊंगा मैं पहले वाली से। कैसे कराऊंगा, मैं मान लेता हूँ अगर वह है कंपनी अपनी से, देखो ऊपर वाला मुझे पता है, नीचे वाला मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि है ना वैल्यू ये वाली दे रखी है मुझे लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड ऊपर वाली सेल नहीं पता मुझे कि कितनी है टोटल, और वो टोटल पैसे कितने जमा कराता है 47,300 अपना बोनस लेने के बाद। मैं कहता हूँ यहाँ से, अगर कंपनी उसको टोटल सेल्स पे ही कितना कमीशन देती 5%, यहाँ पे 5% देती और यहाँ पे 5% देती ही है ऑलरेडी, तो सेल्समैन को फायदा होता है या नुकसान होता? तो आप कहेंगे सर नुकसान होता। कितने का? तो आप कहेंगे कितने का नुकसान होता? तो आप कहेंगे 2% का नुकसान होगा, क्योंकि उसको यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर 2% का नुकसान होगा सेल्समैन को, मैं कह सकता हूँ अगर 2% का नुकसान है तो कितना नुकसान हुआ उसको, मतलब कि 10,000 का 2% का उसको नुकसान हो गया, मतलब उसको नुकसान हुआ जी 200 रुपये का। अभी सेल्समैन को नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि ये 200 रुपये सेल्समैन के पास जाने थे, अब किसके पास जाएंगे कंपनी के पास। तो कंपनी में उसको कितने पैसे जमा कराता, वो 200 और एक्स्ट्रा कराता, कितने कराता 47,500, 47,500। और सेल्समैन के पास अब कितना गया, अगर मैंने उसका 5% फिक्स कर दिया तो उसके पास टोटल सेल्स का कितना गया 5%, तो कंपनी के पास कितना गया होगा 95%। तो इसका मतलब 95% की वैल्यू क्या थी 47,500, तो 1% की क्या आएगी 5 पे जाएगा 500, तो 100% की मीन्स टोटल सेल क्या होती है अपने में 100%, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 8,000। आप यहाँ से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी की टोटल सेल्स यही पूछा गया है क्या थी 50,000, ठीक है। ऐसे करना है शॉर्ट में, सेम ही क्वेश्चन है ये भी। देखो अब की बार कहता है एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। देखो 9% तो इसको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। 15,000 तक तो 9% मिल रहा है, और 15,000 से ऊपर क्या मिल रहा है उसको 9% तो मिल ही रहा है, 1% क्या मिल रहा है उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा। और वह है ठीक अपना कमीशन लेने के बाद कितने पैसे जमा करवाए उसने कंपनी में 72,150। अब मान लेते हैं उसको टोटल सेल्स पर 9% ही मिला होता, तो क्या होता उसे, देखो मान लेते हैं या तो ऐसे मिले 9% मिला होता तो ऐसे निकालेंगे, तो ऐसे तो नहीं रिलेट कर पाएंगे, क्यों हमें ऊपर वाली वैल्यू पता है लास्ट वाली। तो मैं यहाँ से मानूंगा अगर उसको टोटल सेल्स पर ही कितना कमीशन मिला होता 10%, तो क्या होता अगर उसको 10% मिला होता टोटल सेल्स पर, तो सेल्समैन को फ़ायदा होता। क्यों, कहाँ तक फ़ायदा होता 15,000 तक, क्योंकि उससे कम मिल रहा था। कितना कम मिल रहा था 1%, यहाँ पे उसको क्या होता 1% का बेनिफिट होता, 1% का बेनिफिट होता। तो 1% का बेनिफिट होता, ठीक है। मान लेते हैं उसको टोटल सेल्स पर कितना मिलता है 10%, तो यहाँ पे 1% का फ़ायदा होना है, तो उसको मतलब इसका 1% निकालेंगे 15,000 का 1% निकालेंगे तो क्या आएगा 150 रुपये आएगा। सेल्समैन को 150 रुपये फायदा हो जाता 15,000 तक की सेल्स तक। अगर वह टोटल सेल्स पर कितना कमाता वो 10% लेता कमीशन, तो सेल्समैन को फायदा मीन्स कंपनी को क्या होगा लॉस होगा 150 रुपये का। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 72,000। अब सेल्समैन के पास कितना गया 10% गया टोटल सेल्स का, तो कंपनी के पास कितना गया होगा फिर 90%। तो 90% की वैल्यू थी 72,000, तो 1% की क्या आएगी 0 से 0 800, और 100% की क्या आएगी 80,000। तो यही पूछा इसने टोटल सेल्स क्या थी 100% मीन्स टोटल सेल्स कितने की थी कंपनी की 80,000 की। तो सेल्समैन ने टोटल सेल्स कितने की 80,000 की। ऑप्शन कौन सा होगा डी। एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। अब की बार क्या करती है कंपनी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है, मतलब
20,000 की सेल्स तक, यहाँ तक तो 12% उसको यहाँ भी मिल रहा है, 12% उसको यहाँ पे भी मिलेगा। और इससे ऊपर की बिक्री पर उसे क्या मिलता है, 2% बोनस मिलता है, 2% बोनस मिलता है। तो यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू दी हुई है एक्स्ट्रा वाली, तो इसको रिलेट कराऊंगा मैं, 2% एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे। अगर मान लेता मैं उसको कुल बिक्री पर, ठीक है, कितने का प्रॉफिट मिला होता है, देखो उसको लॉस कहाँ पे हो रहा है सेल्समैन को, यहाँ पे 2% का, यहाँ पे 2% का लॉस हो रहा है सेल्समैन को। मान लेता हूँ उसको कुल बिक्री पर टोटल पर ही कितना मिला होता, 14% मिला होता कमीशन। तो यहाँ उसको क्या हो जाना था, 2% का प्रॉफिट। किसको, सेल्समैन को। 2% का प्रॉफिट मीन्स 20,000 का 2% निकालेंगे तो क्या आएगा, 2% निकालेंगे इसका 400। 400 का क्या हो जाना था उसे, प्रॉफिट हो जाना था। 20,000 का 2% निकालेंगे क्या आएगा, 400। 400 का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता। तो उसे 400 का प्रॉफिट होता, किसको, सेल्समैन को 400 का प्रॉफिट होता, तो कंपनी को क्या होता, लॉस होता। लेकिन कंपनी में कितने पैसे जमा कराए उसने, 43,400। तो कंपनी को 400 का लॉस होता, तो कंपनी में कितना जमा कराता वो, अगर 14% बोनस अपने पास रखता, 43,000। ठीक है, तो 43,000 में 14% सेल्समैन के पास चला गया, तो कंपनी के पास कितने परसेंट गया, 86%। इसका मतलब 86% की वैल्यू किसके बराबर थी, 43,000। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 43,000 बटे में 86, 2 पे जाएगा, ये 2 पे कैंसिल आउट करेंगे, 500 आएगा। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 50,000। ठीक है, तो कंपनी की टोटल सेल्स क्या थी, 50,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है, लेकिन कंपनी उसे 10,000 की राशि पर नियत करती है और कुल बिक्री पर 3% कमीशन देती है। देखो समझेंगे क्या कह रहा है ये, समझेंगे क्या कहता है ये कहता है कंपनी, एक तो फर्स्ट कंडीशन है, एक क्या है सेकंड, एक फर्स्ट कंडीशन है, एक सेकंड। ठीक है, कुल बिक्री पर 3% देती है, 10,000 प्लस 3% देती है, जिससे उसे सेल्समैन को 560 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है कुल बिक्री। तो वो सेल्समैन को कंपनी नियत करती है, कहती है फर्स्ट कंडीशन, हम आपको पूरी सेल्स पर या तो आप 13% ले लो, या क्या करो आप 10,000 रुपये अपने एडवांस रखो। ठीक है, और क्या करेंगे हम, 3% का आपको कमीशन भी देंगे पूरी सेल पर, कुल बिक्री पर। ये दोनों कंडीशन उसको देती है, और इन दोनों में से क्या हो रहा होता है, सेल्समैन को हो रहा होता है जी, कौन सी कंडीशन पे फायदा, सेकंड वाली पर। कितने का फायदा हो रहा है उसको, सेकंड वाली पे। अगर फर्स्ट कंडीशन में से सेकंड माइनस करेंगे, मान लेते हैं टोटल सेल्स एक्स है, एक्स का जब उसको कितना मिलता है, 3% प्लस 10,000 माइनस एक्स का 13%, इसमें प्रॉफिट हो रहा होता है, किसमें, फर्स्ट कंडीशन, इसमें सेकंड कंडीशन में सेल्समैन को, इसलिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, कितने का, 560 का, ये कहा है इसने। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स का 3%, एक्स का 13%, तो मान लो एक्स का क्या आएगा, 10%, किसमें, उस साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये इसको माइनस कर देंगे, 500 गए 10,000 में से, 9500 में से 60 माइनस करेंगे, 94,440। ठीक है, 94,440। तो 10% से ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो 10 एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसके 1/10 आएगा ये, क्योंकि 10% को 4 करेंगे, 1/10 आएगा ये। तो 1/10, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से सीधा 400, ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 94,400। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। शॉर्ट भी इसका हो सकता है, इसका शॉर्ट कहेंगे। तो यहाँ पे 13% मिल रहा था एक कंडीशन में, और सेकंड में मिल रहा था उसको, क्या मिल रहा था, 10,000 प्लस 3% कमीशन टोटल सेल्स पर, जिससे उसको सेकंड कंडीशन में कितने का फायदा हुआ, 560 का बेनिफिट हुआ। ठीक है, सेकंड कंडीशन में 560 रुपये का बेनिफिट हुआ उसको। तो क्यों हुआ, देखो 13% यहाँ मिला, 3% यहाँ, तो कह सकते हैं 10% का चेंज आया, 10% की वजह से। तो कितना, 560 एक्स्ट्रा मिल रहा था, 560 रुपये एक्स्ट्रा मिला। अगर 10,000 में से इसमें से ये माइनस कर दें, तो इसका मतलब 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 9,000। 10,000 में से 560 माइनस, देखो 10,000 में से 500 माइनस करें, 9,500। 9,500 में से माइनस करेंगे तो 9,440। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 जीरो लगा देंगे, 1 जीरो और लगा देंगे, तो 94,400। तो यहाँ से भी क्या आएगा, ऑप्शन सी। कहता है जब किसी व्यक्ति की आय में 9,000 रुपये की वृद्धि होती है, लेकिन
कर की दर, टैक्स की जो रेट है 20% से घटकर कितनी हो जाती है, 16% हो जाती है। और दोनों कंडीशन में 25% आय कर नहीं लगता, लेकिन प्रत्येक स्थिति में समान कर चुकाना होता है। जो टैक्स किया है दोनों कंडीशन में इक्वल है, तो प्रारंभिक आय ज्ञात करें। फाइंड द इनिशियल इनकम। देखो कहते हैं इनकम, ठीक है, इंक्रीज बाय 9000। मान लेते हैं इनकम उसकी एक्स थी स्टार्टिंग में, इंक्रीज कितनी होगी, जो देखो जो दिया है वही लिखना है। सबसे पहले जो दिया है वही लिखना है। एक्स से एक्स प्लस 9000 होगी। अब कहते हैं जो पहले टैक्स कितना लगता था, 20%, और अब कितना लगता है टैक्स, कम हो गया, 16% लगता है। इन बोथ सिचुएशन 20% इनकम टैक्स फ्री। कहते हैं इन देखो टैक्स की वैल्यू ये आई, ये भी टैक्स आया, और इसमें से टैक्स कितना फ्री कर दिया, 25%। तो मतलब टैक्स लगेगा कितने पे, फिर 75% पे। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन में बोले उसने, वाइल इन बोथ सिचुएशन। तो यहाँ पे भी 75% पे लगेगा, क्योंकि 25 टैक्स फ्री है इनकम। और कहता है टैक्स फ्री फाइन इनिशियल ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। ये क्या आया दोनों केसेस में, टैक्स आया इनकम पे, जितना टैक्स लगा 20%, 16% हो गया था 20 से। टैक्स फ्री इनकम कितनी थी, 25, तो टैक्स कितने पे लगा, 75 पे। यहाँ से भी कितने पे लगा, 75 पे। और दोनों में क्या कर रखा है, टैक्स इक्वल इन बोथ कंडीशन, तो इसकी वैल्यू इक्वल रख दूंगा मैं। इससे ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 पंजा 20, 4 चौकी 16, तो 4x प्लस 4 की मल्टीप्लाई को 4x प्लस 36,000, और क्या आएगा 5x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4x माइनस होगा x इज इक्वल टू 36,000। तो इनिशियल x क्या था, इनिशियल इनकम, स्टार्टिंग में इनकम क्या थी उसकी 36,000।